सोरेन के नेतृत्व में एक बार फिर गठबंधन सरकार झारखंड में बनने जा रही है। आगामी 28 नवंबर को रांची में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसको लेकर झामुमो नेताओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे झामुमो के वरिष्ठ नेता फागू बेसरा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी है। साथ ही साथ भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, बोलिए। झारखंड की जनता झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को जो जनादेश दिया है, उसके लिए झारखंड के तमाम मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों, सभी वर्गों को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, सबको जोहार। और जिस भावना और विचार के साथ हेमंत सोरेन जी झारखंडी जनताओं के हित में काम कर रहा था, 2019 में जो जनादेश मिला था, और उसके विरोध में जो विपक्षी दल था भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी, इन लोगों ने 5 साल तक हेमंत सोरेन को काम नहीं करने दिया ठीक से, और इनको झूठा केस में जेल भेज दिया। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन लगातार झारखंडी जनता के हित में लगातार काम करते रहे और हेमंत सोरेन के काम को लेकर के इस चुनाव में झारखंड की जनता ने वोट किया। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो मोदी सरकार है, जिस तरह से झारखंड में साजिश किया और झारखंड के विकास को रोकने का हर संभव प्रयास किया, और हेमंत सोरेन ने इसको एक चुनौती के रूप में लिया और लगातार झारखंडी लोगों के विकास के लिए लगातार वो काम करते रहे। और इनको झूठा केस में जेल भेजने के बाद भी, वो जेल से निकलने के बाद जिस रफ्तार से झारखंडी जनता के हित में जो काम किया, वो वोट के रूप में जनता ने पुनः दोबारा हेमंत जी को सरकार चलाने का जनादेश दिया है। और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी, जो इस देश का सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और केंद्र में जिनका सरकार है, पूरा धन बल के बल पर झारखंड के चुनाव को प्रभावित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, या यहाँ तक इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति महोदय को भी इन लोग इन्वॉल्व किया। देश के जितना भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य थे, सारे लोगों को इस चुनाव में इन्वॉल्व किया। अगल बगल के जो राज्य थे, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को इस चुनाव में लगाया गया। और विशेष करके असम के जो मुख्यमंत्री थे, हेमंता बिस्वा शर्मा, जिस तरह से झारखंड की अमन चैन शांति को भंग करने के लिए चुनाव में जहर उगलने का काम किया, जनता ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और एक संदेश दिया, झारखंड एक शांति प्रिय जगह है। झारखंड अपने विकास की प्रगति को और आगे ले जाना चाहता है, उस पर भरोसा करता है। यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो या जोगी जी हो या अमित शाह जी हो या मोदी जी हो, जिस तरह से ये लोगों ने झारखंड के लोगों को बांट करके झारखंड को एक राजनीतिक चरागाह बनाने का जो प्रयास किया था, झारखंडी जनता ने जवाब दे दिया और स्पष्ट जनादेश 2/3 बहुमत से हेमंत सोरेन की पुनः दोबारा यहाँ पर सरकार बनेगी। जिस आशा भरोसा के साथ झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन पर भरोसा किया है, अब समय आ गया है शिबू सोरेन का सपनों को झारखंड बनाने का। और इसी भरोसा के साथ झारखंड की जनता ने इतना प्रजेंट जनादेश दिया है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शिबू सोरेन का सपनों का झारखंड बनेगा। यहाँ का जो भी झारखंड का जो समस्याएं हैं, जो भी विकास अवरुद्ध हैं, अब तीव्र गति से झारखंड के विकास को और हम लोग सब बढ़ेंगे। यहाँ का जो जल जंगल जमीन का जो सवाल है, यहाँ का जो स्थानीयता नीति, जो जिन विषय को लेकर के हमारे गुरु जी आंदोलन करते रहे, अब हेमंत सोरेन जी गुरु जी को उन सपनों को पूरा करेंगे। झारखंडियों का जो यहाँ 3.5 करोड़ जनता का जो आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करेगा। और जिस तरह से इन लोगों ने छल परपन साजिश करके सरकार को इन लोगों ने बदनाम करने का हमेशा ये लोग प्रयास किया, उसका जवाब झारखंड की जनता ने दे दिया है। अब झारखंड एक विकसित राज्य की ओर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और राज्य का संपूर्ण विकास होगा। हम इस जीत के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, माले हो, सभी पंचायत से बूथ से लेकर केंद्रीय नेताओं को हम अपनी ओर से धन्यवाद भी देंगे और बधाई भी देंगे। सभी लोगों के प्रयास से
जिस तरह से ये लोगों ने प्रोपगंडा किया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश किया था, पूरे धन बल पर इस चुनाव को हाईजैक करना चाहते थे। हेमंत सोरेन जी और विशेष करके हमारे नेता हेमंत सोरेन जी और कल्पना मैडम को, जिन लोगों ने, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव हम लोग लड़े और 2/3 बहुमत से हम लोग विजय हुए हैं। हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को भी और अपने नेता हेमंत सोरेन जी को और कल्पना मैडम को भी हम इस जंग में, इस चुनाव में उनके नेतृत्व में हम लोग विजय हुए हैं, तो उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे और जोहार करेंगे। और इंडिया गठबंधन के तमाम स्तर के नेता, वो चाहे राजद के बड़े नेता हों, चाहे छोटे नेता हों, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे माले के हो, उन साथियों को भी हम अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देंगे और जोहार करेंगे। और पूरे समस्त झारखंडी जनता को, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी वर्गों के लोगों को इस चुनाव में, जिससे एकता का लोगों ने परिचय दिया है, एक संदेश दिया है, झारखंड विकास के लिए झारखंड बना है, झारखंड के लोगों को अधिकार के लिए बना है। यहाँ पर छल प्रपंच और साजिश और राजनीतिक चारागाह बनाने का किसी का भी मंसूबा भारतीय जनता पार्टी का, रासू का यहाँ नहीं चलेगा। जिस तरह का अब देखेंगे जो प्रदर्शन हुआ इस चुनाव में, भाजपा तो हाफ हो गया, आंसू साफ हो गया है। और आने वाला अगर दिनों में इन लोग का यही रवैया रहा तो हमको लगता है पूरी यहाँ झारखंड से भाजपा साफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ विकास का राजनीतिक होना चाहिए, मुद्दा का बात होनी चाहिए। और अब झारखंड की जनता विकास चाहती है और जो समस्या है उसका समाधान चाहती है, और उसको लेकर के अपने नेता हेमंत सोरेन पर भरोसा किया है। इसीलिए इस चुनाव में झारखंड की जनता को, सभी वर्ग, विशेष करके महिलाओं का बहुत अहम रोल था, भूमिका था, नौजवानों का भी बहुत अहम रोल और भूमिका था, मजदूरों का, किसानों का, सभी को हम इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किए और प्रचंड बहुमत से फिर दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार बनाने के लिए जनादेश दिए हैं। इसीलिए हम पूरी जनता को, सबको हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देंगे और सबको जोहार करते हैं।